नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए एमटीएस आए हो या टैक्स असिस्टेंट आओगे या फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या फिर स्टेनोग्राफर आओगे, तो आपके प्रमोशन के चांसेस क्या क्या है, क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, कितने साल में प्रमोशन होगा, कौन सा पेपर आपको क्लियर करना होगा, ये सारा आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि 1800 ग्रेड पे आते हैं। उनके प्रमोशन के चांसेस, उनको मेट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और उनकी 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। उस पे 5 साल में प्रमोशन एमटीएस या एलडीसी या नोटिस सर्वर का टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे हो जाता है। वहां कई बार रिलैक्सेशन देके प्रमोशन कर देते हैं 3 साल में या 4 साल में। 1 साल का रिलैक्सेशन हो तो 4 साल में, 2 साल का हो तो 3 साल में। कई बार सीनियर जूनियर क्लोज से प्रमोशन हो जाता है। कई बार प्रतिभा रानी केस में जो कोर्ट का जजमेंट आया था, उस बेसिस पे 3 से 4 साल में प्रमोशन कर देते हैं। वो स्टेट टू स्टेट या रीजन टू रीजन वेरी करता है, कहाँ कितनी वैकेंसीज है। 25% टैक्स असिस्टेंट में प्रमोशन से होते हैं और 75% टैक्स असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं एसएससी के थ्रू। अब टैक्स असिस्टेंट का प्रमोशन देखते हैं। एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट आए हो तो आपका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में 3 साल में होता है। अगर 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाए तो 2 साल में, यानी जब प्रोबेशन आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन एमटीएस टू टीए टाइपिंग टेस्ट क्लियर होना जरूरी है। टीए टू सीनियर टीए मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जामिनेशन क्लियर होना जरूरी है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जामिनेशन कोई ज्यादा टफ नहीं होता, आप क्रैक कर सकते हैं। 4 पेपर होते हैं उसमें। फर्स्ट पेपर है प्रीसाइज एंड ड्राफ्टिंग, 2 घंटे का होता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको प्रीसाइज करना है, एक लेटर ड्राफ्ट करना है जो कि आप डिपार्टमेंट में आपके वो काम आएगा, वो आपको लेटर ड्राफ्ट करना है। सेकंड पेपर है ऑफिस प्रोसीजर, एफआर, एसआर और सीसीएस कंडक्ट रूल वगैरह, जो भी आपका सर्विस रूल्स वगैरह हैं, सर्विस में कहाँ कहाँ आपको कंडक्ट रूल फॉलो करने होते हैं, वो सारा सेकंड पेपर में एफआर एसआर में आपको पढ़ना पड़ेगा और इजीली क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे का ये पेपर होता है। थर्ड पेपर ऑफिस प्रोसीजर है इनकम टैक्स एक्ट का। आपको इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स की पेनल्टीज के बारे में, इनकम टैक्स में नोटिस किस किस को भेजा जाता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट और रूल से रिलेटेड सारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पेपर 3 में आएगा। ऑफिस प्रोसीजर जो कि 2.5 घंटे का होगा और ज्यादा कोई टफ नहीं आता, आप कर सकते हैं क्रैक। फोर्थ पेपर है प्रैक्टिकल पेपर, यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट सेक्शन 234A में, बी में, सी में कितना लगेगा, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। डिडक्शन इतना अलाउ करने के बाद टैक्स कितना बनेगा, कैपिटल गेन के बाद टैक्स कितना बनेगा, ये सब कैलकुलेशंस आपको फोर्थ पेपर में करनी होगी। सबसे बड़ा फायदा, ये चारों जो पेपर है आप ये दोगे तो ये सारा काम आपको डिपार्टमेंट में करना ही है। मतलब ये काम सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए आप पेपर पास भी कर सकते हैं और डिपार्टमेंट का काम भी सीख सकते हैं। आप जहां पोस्टेड हैं वहां का काम ईमानदारी से आप कीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ रहे हैं, न्यू आरआर आ रहा है, उससे क्या इफेक्ट होंगे। देखिए, न्यू आरआर अभी तक ड्राफ्ट ही है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। कई बार यूपीएससी में जा चुका है, सीबीडीटी में जा चुका है, डीओपीटी में जा चुका है, कई बार फाइल्स वापस भी आ चुकी है, तो इसमें नेगोशिएशन चल रहा है। आप रिक्रूटमेंट रूल नए कौन कौन से हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है न्यू रिक्रूटमेंट रूल का, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो देख सकते हैं। यहाँ सारा कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब तक टीए टू सीनियर टीए 3 साल में ही बन रहे हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट टू इंस्पेक्टर। जनरली सीनियर टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर 3 साल में प्रमोशन हो जाता है, लेकिन वो वही मैं जो बता रहा हूँ, रीजन या स्टेट पे डिपेंड करता है कहाँ कितनी वैकेंसीज है। कहीं में 3 साल में हो जाता है, कहीं में 5 साल, 7 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो पेपर क्लियर करना है उसमें 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड कंप्यूटेशन, जिसमें इनकम टैक्स की लॉ से रिलेटेड पेनल्टीज हो गई, या फिर जो भी डिडक्शन ले रहे हो वो डिडक्शन हो गया, बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया, या ब्लैक मनी से रिलेटेड हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब आपको पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा। पेपर सेकंड है अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें अकाउंटिंग के मेथड क्या है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार करेंगे, बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे, या फिर बैंक ट्रांजेक्शन का आप कैसे एंट्रीज करोगे बैलेंस शीट में, ये सारा आपको पेपर सेकंड में देना है। थर्ड पेपर है अलाइड लॉ। अलाइड लॉ में काफी सारे अलग अलग पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट हो गया, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, हिंदू लॉ हो गया, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट हो गया, या सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब पूछे जाते हैं थर्ड पेपर में। इन चारों पेपर में थर्ड पेपर को बहुत इजी माना जाता है, इजीली क्रैक हो जाता है। फोर्थ पेपर अपन देखेंगे, इसमें
कहीं ऑडिट वगैरह के पैराज हैं, या ऑडिट कैसे होती है, ऑडिट में क्या होता है, वो चीजें, नोटिस कैसे भेजे जाते हैं, इनकम टैक्स रेड या जिसे सर्च कहते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, वो कैसे होगी, सर्वे कैसे होंगे, ऐसे करके इनकम टैक्स के काफी सारे ऐसे रूल्स या एक्ट के ऐसे प्रोविजंस आपको इस पेपर में देखने पड़ेंगे, जो कि आप इजीली क्लियर कर सकते हो। ये 4 पेपर है। और हाँ, ध्यान रहे, अगर आपका हिंदी मीडियम नहीं रहा है या हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहा है स्कूलिंग में, तो आपको ये हिंदी का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। अब देखते हैं इंस्पेक्टर टू ITO, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम टैक्स ऑफिसर। जनरली 5 से 6 साल में प्रमोशन होते हैं कई रीजन्स में, लेकिन कई रीजन में जहां वैकेंसीज कम है वहां 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल भी लग सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक पेपर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि इंस्पेक्टर के लिए पेपर क्लियर किया है, वैसे ही ITO का पेपर होता है, वही चारों पेपर होते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस या लेवल अप कर दिया जाता है, क्वेश्चन टफ आते हैं, वो ITO के पेपर में आप देख सकते हो। चारों पेपर वैसे ही है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ज्यादा मेहनत से, तभी वो क्लियर होंगे। ये हुआ इंस्पेक्टर टू ITO के बाद के प्रमोशन, अगर अच्छा रहा आपका सर्विस और जो प्रमोशन के चांसेस हैं, यानी प्रमोशन जल्दी जल्दी आपके हुए हैं, तब जाके आप पहुंच सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे ऊपर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे ऊपर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे ऊपर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर उसके बाद बोर्ड CBDT में जाते हैं। इतने प्रमोशंस नहीं होते जनरली। जो MTS आया है तो ITO तक पहुंच जाएगा, या हद मार के SEIT पहुंच जाएगा। जो इंस्पेक्टर आए हैं वो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं तो। लेकिन ये हायरार्की बता रहा हूं मैं कि इसके बाद MTS 2 TA आता है, TA 2 सीनियर TA आता है। सीनियर TA के साथ अपन यहाँ 2 पोस्ट और देख सकते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और स्टेनोग्राफर भी आते हैं, तो इसी पे लेवल में आते हैं। उसके बाद प्रमोशन उनका सीधा ITI इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में होता है। तो ये हो गया 4200 ग्रेड पे वाला, MTS 1800 ग्रेड पे, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे, उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स 4600 ग्रेड पे। उसके बाद में ग्रेड पे ऊपर आते जाते रहते हैं। इंस्पेक्टर के बाद ITO के बाद SEIT, फिर DCIT, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, ऐसे करके ऊपर प्रमोशंस होते रहते हैं। ये हायरार्की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो इनकम टैक्स से रिलेटेड, या फिर कोई भी क्वेरी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।